नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया हुआ है 0.2, 0.22, 0.222 और नेक्स्ट है 0.4 टाइम 2, है ना। आपको पता होगा सबसे पहले अपन क्या बोलते हैं A1, A1 कितना है 0.2, ठीक है। फिर अपन डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस के बाद क्या पता लगाएंगे, अगर सेम है तो एपी का पार्ट है और नहीं है तो एपी नहीं है, एपी है तो आगे सोल्व करना है और नहीं हो तो सोल्व नहीं करना है। तो यहाँ पे D1 का फॉर्मूला बताएं, A2 माइनस A1, A2 बताओ कितना है 0.22 माइनस 0.2, आगे बसन में। उसके बाद में 0.22 में से क्या लेस करना है 0.2, यहां पे अपन लेस करके देख लेते हैं। 0.22 में से आपको लेस करना है 0.2, ठीक है। इस 2 के आगे कुछ नहीं है तो अपन क्या लगा सकते हैं 0, लेस करो कितना हो गया 2, 2 में से 2 गए 0, ये हो गया 0.02। तो D1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.02, D1 कितना आया 0.02। यहां तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो D2 का फॉर्मूला क्या होता है A3 माइनस A2, A3 बताओ 0.3 टाइम 2 माइनस 0.22, यहां तक क्लियर। अब आप लेस करके देखो 0.3 टाइम 2 और 0.22, ठीक है। आगे कुछ नहीं तो 0 लगा दो, 2 ये हो गया तो कितना आ गया 0.002, आगे बसन में। और D2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0.002। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 0.02 है और यहाँ पे 0.002, क्या सेम है, क्या सेम नहीं है तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। जब सेम नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे इट इज नॉट एन एपी। क्लियर आपके, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, अब इसमें वही सेम प्रोसेस A1, A1 बताओ कितना है 0। नेक्स्ट D1, D1 का फॉर्मूला बताओ आप A2 माइनस A1, A2 बताओ कितना है -4, फॉर्मूले का माइनस A1 बताओ कितना है 0, तो -4 माइनस 0 तो -4 ही रहेगा, तो ये कितना हो गया -4। तो D1 की वैल्यू कितनी आ गई -4। यहां तक क्लियर है आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे D2, D2 का फॉर्मूला बोलो क्या होता है A3 माइनस A2, A3 कितना है -8, फॉर्मूले का माइनस A2, A2 कितना है -4, तो ये -4, समझ गए। अब क्या सोल्व करेंगे अपन, ब्रैकेट -8 माइनस माइनस +4, आपको पता होगा एक प्लस की डिजिट और एक माइनस की, क्या होगा -8 में से 4 लेस करो 4 और बड़ी डिजिट माइनस की है तो -4। D2 की वैल्यू कितनी आ गई -4। यहां तक क्लियर है, सेम आया। एक और बार चेक कर लो आप, D3 का फॉर्मूला क्या होता है A4 माइनस A3, A4 बताओ कितना है -12, फॉर्मूले का माइनस A3 बताओ -8, समझ गए। फिर देखो -12 माइनस माइनस +8, 12 में से 8 लेस करो 4 और बड़ी डिजिट माइनस की तो -4। D3 की वैल्यू कितनी आ गई -4। यहां तक क्लियर है। अब आपको दिख रहा होगा D तीनों क्या आ गए सेम आ गए, तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना, क्या मेंशन करेंगे अपन कॉमन डिफरेंस इज सेम, और सेम है तो अपन यहाँ पे बोल देंगे इट इज एन एपी। क्लियर। अब आप ये बताएं इसमें कितनी टर्म फाइंड करनी है 3 या 4, 3। तो अब अपन यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। आपको पता होगा 1 2 3 4, 4 तो है, 5 6 7 हमें फाइंड करनी है। तो अब अपन बात करते हैं किसकी A5 की, A5 का फॉर्मूला बोलो A4 प्लस D, A4 बताओ कितना है -12 प्लस D बताओ कितना है -4, तो ये आ गया -4, ठीक है। अब -12 प्लस माइनस -4, दोनों माइनस के साइन माइनस नंबर प्लस, 12 और 4 16, तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -16। आगे बात सुन में, नेक्स्ट देख लो, यहां कर देते हैं अपन। अब क्या निकालेंगे नेक्स्ट A6, A6 का फॉर्मूला बोलो A5 प्लस D।
अब A5 कितना है, -16 प्लस डी की वैल्यू है -4। ठीक है, आगे सोल्व करो। -16 प्लस -4 दोनों माइनस के, तो साइन माइनस नंबर प्लस, 16 और 4 20, -20, और ये किसकी वैल्यू आ गई, A6 की। यहां तक क्लियर है आपके? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट A7 का फॉर्मूला बोलो। A6 प्लस डी, A6 कितना है, -20 प्लस डी बताओ -4, ब्रैकेट सोल्व करेंगे, -20 प्लस -4 दोनों माइनस के, तो साइन माइनस नंबर प्लस, 20 और 4 24, तो A7 की वैल्यू कितनी आ गई, -24। क्लियर? तो A5, A6 और A7 फाइंड हो गए। नेक्स्ट देखो, अपॉन में दे रखा है, किसमें दे रखा है, अपॉन में। कैसे सोल्व करेंगे, A1 बताओ -1/2। क्लियर? डिफरेंस हमें चेक करना है, तो डिफरेंस D1 का फॉर्मूला बताओ, A2 - A1। A2 बताओ कितना है, -1/2, फॉर्मूले का माइनस, और A1 भी माइनस में, ब्रैकेट लगाओ और माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस का 1/2। आपको पता होगा एक प्लस है और एक माइनस है, क्या हो जाएगा, कैंसल। तो कितना बचा, 0। D1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहां तक क्लियर है, दोनों क्या हो गए, कैंसल हो गए। तो D1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब निकालेंगे अपन D2, फॉर्मूला बोलो, A3 - A2। A3 बताओ कितना है, -1/2, माइनस A2 भी कितना है, माइनस का 1/2। सोल्व करो, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, एक प्लस और एक माइनस, तो क्या हो जाएगा, कैंसल। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 0, और D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। याद है, क्लियर? नेक्स्ट देख लो, D3, फॉर्मूला बोलो, A4 - A3। A4 कितना है, -1/2, फॉर्मूले का माइनस, A3 बताओ -1/2। सोल्व करो, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, एक प्लस का और एक माइनस का, कैंसिल करो, कितना आता है, 0। तो D3 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। आपको दिख रहा है सभी क्या आ गए, 0। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, सेम है ना, कॉमन डिफरेंस इज सेम। जब सेम है तो अपन क्या बोलेंगे, इट इज एन एपी। और जब एपी हो जाता है तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, 3 टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स। कौन सी टर्म अपन फाइंड करेंगे, 4 तो है। अब क्या, A5, फॉर्मूला बोलो, A4 प्लस डी। A4 की वैल्यू बताओ, -1/2 प्लस डी आया है 0। किसी भी नंबर में 0 को प्लस किया जाता है तो वही नंबर आता है, ठीक है, पता होगा, -1/2। तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2। अब नेक्स्ट अपन निकालेंगे A6, फॉर्मूला बोलो, A5 प्लस डी। A5 कितना है, -1/2 प्लस डी कर दो 0। तो 0 प्लस करेंगे तो आंसर हमारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, -1/2। क्लियर है, A5 और A6 ये कंप्लीट। नेक्स्ट देखो A7। A7 का फॉर्मूला क्या होता है, A6 प्लस डी। A6 बताओ कितना है, -1/2 प्लस डी कितना है, 0। तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/2। तो A7 भी हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 1/2। क्लियर है आपके? ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 टर्म हमारी फाइंड हो गई। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब अपन क्या करेंगे, A1 बताओ 1। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला बोलो, A2 - A1। A2 कितना है, 3 - 1, 3 में से 1 गए 2, तो D1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यहाँ तक क्लियर है, D1 की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट देखो D2, फॉर्मूला बोलो, A3 - A2। A3 बताओ कितना है, 9 माइनस A2 3, 9 में से 3 लेस करो 6। ये किसकी वैल्यू आ गई, D2। क्लियर आपके, D2 की वैल्यू आ गई 6। अब बताओ आप D3, लेकिन सुनो, अब D3 निकालना जरूरी नहीं है, क्योंकि यही दिख रहा है आपको 2 और यहाँ 6, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम ही नहीं है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मेंशन कर दो, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, जब सेम नहीं है तो यहाँ पे आप लिख देना इट इज नॉट एन एपी, और इसको अपन आगे सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब A1 बताओ कितना है, ए।
ठीक है, अब डिफरेंस देखना है अपन को। D1 का फॉर्मूला बोलो, A2 माइनस A1, A2 कितना है 2A माइनस A1 कितना है A, 2A में से A लेस करो 1 है, बिल्कुल 2A में से 1A लेस किया तो 1 है, मतलब A बचा, तो D1 कितना आ गया A, यहां तक क्लियर। D2 का फॉर्मूला बोलो, A3 माइनस A2, A3 बताओ कितना है 3A माइनस A2 2A, 3A में से 2A लेस करो 1 है ना, तो D2 की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 है। अब एक बार नेक्स्ट और चेक कर लो आप। D3 का फॉर्मूला बोलो, A4 माइनस A3, A4 कितना है 4A, 4A माइनस A3 3A, 4A में से 3A लेस करो 1 है, तो ये आ गया D3 की वैल्यू। तो आपको दिख रहा होगा सभी क्या आ गए सेम आ गए। जब सेम आ गए तो यहां मेंशन आप कर दो कॉमन डिफरेंस इज, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज सेम और इट इज एन एपी। क्लियर आपके। अब यहां पे क्या करेंगे अपन नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब 3 टर्म्स में फर्स्ट कौन सी होगी A5, A5 का फॉर्मूला बोलो, A4 प्लस डी, A4 कौन सा है 4A, 4A प्लस डी मतलब A कितना हो गया 5 है, A5 की वैल्यू कितनी आ गई 5 है। नेक्स्ट बताओ A6, A6 का फॉर्मूला A5 प्लस डी, A5 कितना है 5 है, 5A प्लस डी कितना है A, 5A प्लस A 6 है, A6 की वैल्यू कितनी आ गई 6 है। और लास्ट टर्म है यहाँ कर देते हैं A7, A7 का फॉर्मूला बोलो A6 प्लस डी, A6 कितना है हमारे पास 6 है, 6A प्लस डी कितना है A, कितना हो गया 7 है, और ये हो गया हमारा A7। आगे बस हमने तो A7 की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 है। क्लियर।